बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरी न्यू रेसिपी में। तो जनाब मीठी टिक्कियाँ आज हम बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रंची, और जो कि हमें बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आप देखते रहिए कि हमारी रेसिपी कैसे कैसे बनेगी और कितनी ही आसान हो जाएगी। तो आपको भी बनाना उतना ही आसान और उतनी ही मज़ेदार बनेगी जैसे कि आप हमारी रेसिपी को देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगी। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये टिकिया बनाने के लिए हमने यहाँ 1 किलो मैदा लिया है और यहाँ सूजी का यूज़ किया है। मैदे और सूजी को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसी आटे में हमने यहाँ पिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल करना है। 1 किलो में कम से कम हमने 100 ग्राम पिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। खोपरा, सूजी और मैदा आपस में इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। इसको भी अच्छी तरह हमने आटे के साथ ही गूंदना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा होता है। सफ़ेद तिल का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। आटे में गूंदने से ये होता है कि हम ऊपर से जो चिपकाते हैं तिलों को, वो ऑयल में जलते नहीं हैं और ऑयल में बिखरते नहीं हैं। आपको हर जगह देखेंगे ये तिल नज़र आ रहे होंगे। तिल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। यहाँ हम मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। सिक्स टेबल स्पून यहाँ हमने सूखा दूध यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। यहाँ इसमें घी यूज़ हो रहा है। ½ kg घी यूज़ हो रहा है और यहाँ कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ घी को ही यूज़ करना है। अब इसको हमने अच्छी तरह हाथों की मदद से आटे के साथ अच्छी तरह गूंदना है। 1 किलो आटे में हमने ½ kg घी यूज़ किया है। ये देखें, इसको बिल्कुल हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसके लम्स को रगड़ रगड़ के सही से गूंदना है। ये देखें, घी को अच्छी तरह इसमें ऑब्ज़र्व करना है हमने। इससे घी से मीठी टिक्कियाँ जो है वो बहुत क्रिस्पी बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। ये देखें घी किस तरह से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। पिसी हुई चीनी इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। अब ये हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना। यहाँ पे हम नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसे हम आटे को गूंद लेंगे।
और हमने आटे की डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी है, थोड़ी सी सख्त रखनी है। इसे गूंदने में टाइम लगता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आटे की डो तैयार हो चुकी थी। इसे मज़ीद हमने दोबारा से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। बहुत ही मेहनत लगती है इस पे, आपने बहुत ही एहतियात से इसे रखना है ताकि ये ज़्यादा पतली ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। और इसके साथ ही बताते चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और वीडियो बहुत ही अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डो को 1 इंच के जितना हम इसे बेल लेंगे। इतनी मोटी होनी चाहिए आपकी डो। बहुत ज़्यादा पतली होगी तो बहुत पतली आपकी टिक्की बनेगी, मीठी टिक्की। तो यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन से हमारी डो और हमने इसे जो काट लिया था एंजॉय। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।